नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद मजेदार, चुलबुली और एकदम खुशी से भर देने वाली कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड की जिसमें खूबियां ही खूबियां हों। फायदा नंबर 1, वो इतना हैंडसम है जैसे भगवान ने अपना सारा टैलेंट लगाकर उसे बनाया हो। नोआज ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट। फायदा नंबर 2, उसकी फिटनेस और बॉडी एकदम कमाल की है। और फायदा नंबर 3, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता पैसे छापने की मशीन है। एक दिन हमारी हीरोइन सांग जियो अपने पति से कहती है, पतिदेव आपने बहुत मेहनत की है, आपको मिलते हैं पूरे 100 नंबर। लेकिन तभी पतिदेव एक बम फोड़ते हैं और कहते हैं, सांग जियो चलो तलाक लेते हैं। अब हमारी हीरोइन की एक्टिंग शुरू होती है। वो पूछती है, क्यों, क्या आप मुझसे बोर हो गए हैं या फिर क्या आपको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है? चिंता मत करो मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम मौत का भी मजाक उड़ाएंगे। पति बेचारा सिर पकड़कर कहता है, अरे नहीं बाबा, मैं बीमार नहीं हूँ, बस बोर हो गया हूँ। हीरोइन फिर मासूमियत से पूछती है, अच्छा तो क्या तुम्हारा दिवाला निकल गया है, तुम कमदाल हो गए हो? जब पतिदेव कहते हैं कि अगर वो ज्यादा बहस करेगी तो वो कुछ और सख्त कदम उठाएंगे, तब हमारी चालाक सांग जियो तुरंत कहती है, मैं सहमत हूँ। वो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, 1 साल तक मैंने आपको बहुत परेशान किया, अब मैं वुडांग पर्वत पर जाकर सन्यासिनी बन जाऊंगी, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं बस आपकी शांति की कामना करूंगी। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अंदर ही अंदर हमारी लकी गर्ल सांग जियो खुशी से पागल हो रही है। वो तो रोज धन के देवता के मंदिर में घुटनों के बल बैठकर इसी दिन की दुआ मांगती थी। उसे तो बस मोटा पैसा चाहिए था। वो मन ही मन नाचते हुए कहती है, ये सब आज के लिए ही तो था, माह माह माह। मेरे प्यारे पतिदेव शांति से जाओ और अपना सारा पैसा मेरे पास छोड़ जाओ। दोस्तों, तलाक के बाद हमारी हीरोइन सांग जियो तो एकदम 7वें आसमान पर है। वो क्लब पहुंच जाती है और ऐलान कर देती है, मेरा एक्स हस्बैंड तो समझो दफन हो गया, अब मैं आजाद हूँ। और वो क्या डिमांड करती है, मुझे आज रात सबसे बेहतरीन मेल मॉडल चाहिए। ओहो, मैडम तो फुल पार्टी के मूड में है। उधर दूसरी तरफ हमारे वर्कहॉलिक काम के दीवाने एक्स हस्बैंड के ऑफिस में मीटिंग चल रही है। सब सोच रहे हैं कि बॉस की बीवी का फोन आ रहा है। हाय, कितनी प्यारी लड़की है जो बॉस से इतनी चिपकी रहती है। लेकिन हमारे बॉस को कुछ और ही खटकता है। वो बीच में ही मीटिंग रोककर निकल पड़ते हैं। इधर हमारी सांग जियो के सामने एक से बढ़कर एक मॉडल आ रहे हैं, लेकिन मैडम के नखरे तो देखो, वो सबको रिजेक्ट कर रही हैं। अरे रोको रोको, ये तो बिल्कुल बीन स्प्राउट है और इसके तो हद से ज्यादा मसल्स हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी सहेली भी परेशान हो जाती है कि ये तीसरी लाइन है लड़कों की, तुम्हारा टेस्ट कैसा है? असल में दोस्तों, उस एक्स हस्बैंड के हैंडसम और बर्फीले चेहरे ने सांग जियो की आदत जो खराब कर दी थी, उसके सामने सब फीके लग रहे थे। खैर, लड़कों को छोड़ो, अब शुरू होता है एक मजेदार गेम, आंख मिचौली। सांग जियो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कहती है, मैं जिसे पकड़ लूंगी वो आज रात मेरे साथ चलेगा। ही, मैं आ रही हूँ। वो हाथ पैर मारते हुए किसी को कस के पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों, ये क्या, उसने जिसे पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड है। पतिदेव अपनी भारी आवाज में पूछते हैं, सांग जियो क्या मेल मॉडल बहुत अच्छे दिखते हैं? सांग जियो की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे ये काम का दीवाना इंसान यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो ओवर टाइम करना चाहिए था। अब हमारी चालाक हीरोइन के पास बचने का क्या रास्ता है? वो तुरंत अपना मास्टर प्लान निकालती है। प्लान B1 एक्टिवेट। तुरंत बेहोश होने और पूरी तरह से नशे में होने की एक्टिंग करो और वो वही लुढ़क जाती है। दोस्तों, पिछले सीन में हमारी सांग जियो पकड़ी गई थी, लेकिन उसकी एक्टिंग तो देखिए, वो नशे में होने का नाटक करते हुए अपने ही एक्स हस्बैंड से फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है, उफ, यहाँ तो बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं पर कोई भी तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं है, क्या तुम मुझे घर छोड़ोगे? बेचारा पति वो चिढ़कर कहता है, अभी तलाक के कागजात पर साइन पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं और तुम अभी से मुझे धोखा देने की तैयारी में हो। लेकिन सांग जियो तो हार मानने वालों में से नहीं है। वो बड़े ही इमोशनल अंदाज में कहती है, तुम बिल्कुल मेरे एक्स हस्बैंड जैसे दिखते हो, मैं उसे बहुत याद करती हूँ, बस ये शराब ही है जो मेरा दर्द कम कर सकती है। वाह, क्या एक्टिंग है। पतिदेव भी हैरान है कि ये लड़की सच बोल रही है या बस मजे ले रही है। वो उसे धमकी देते हैं, कल हमें पुराने घर फैमिली हाउस जाना है, जरा तमीज से रहना। अगले दिन जैसे ही सांग जियो पुराने घर पहुँचती है, वहाँ एंट्री होती है उनकी ननद साहिबा की। आते ही
वो जहर उगलना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं, तुम जैसे गरीब और छोटे परिवार के लोग हमारे भाई के लायक ही नहीं हो, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, ओ लालची लड़की। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। सांगजियो अपनी ननद को इग्नोर करते हुए बड़े प्यार से पूछती है, अरे छोटी बहन, हवा बहुत तेज चल रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से कहना। ननद बेचारी गुस्से से लाल पीली होकर चिल्लाती है, मैंने कहा कि तुम हमारे पैसों से दूर रहो, तुम सुन रही हो ना। लेकिन सांगजियो तो अपने ही अंदाज में है। वो मन ही मन अपनी एक लिसनिंग हार्ट नाम की टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, पर शायद आज नेटवर्क डाउन है। हा हा हा। ननद साहिबा तो आग बबूला हो गई हैं और कह रही हैं कि सांगजियो को हे परिवार में मनमानी करने का कोई हक नहीं है। वो ननद और उसकी माँ आंटी जू को ऐसा करारा जवाब देती है कि सुनकर आप भी ताली बजाएंगे। सांगजियो कहती है, मुझ पर चिल्लाने का समय है, लेकिन अपने चेहरे पर हाइलुरोनिक एसिड लगाने का टाइम नहीं है। और तो और वो उनके गहरे राज खोलते हुए कहती है कि आंटी जू तो वैसे भी दूसरी औरत बनकर इस घर में आई थी। ओहो, मैडम ने तो सीधे बम ही फोड़ दिया। ननद गुस्से में सांगजियो पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सांगजियो उसे चालाकी से फंसा लेती है और धमकी देती है, मेरा साथ दो वरना मैं तलाक ही नहीं दूंगी। तभी वहाँ हीरो की तरह हमारे पतिदेव की एंट्री होती है। वो आते ही अपनी बहन पर बरस पड़ते हैं और उसे घुटनों के बल बैठकर सांगजियो से माफी मांगने को कहते हैं। वो साफ कह देते हैं कि अगर मेरी और सांगजियो की जिंदगी में दोबारा दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वाओ, इसे कहते हैं स्वैग। लेकिन दोस्तों, असली कॉमेडी तो अब शुरू होती है। अंदर दादाजी को तलाक की बात पता चलती है और वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। पतिदेव सारा इल्जाम अपने सिर ले लेते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे सांगजियो से प्यार नहीं है। ये सुनते ही दादाजी छड़ी लेकर अपने पोते की कुटाई शुरू कर देते हैं और हमारी सांगजियो मन ही मन सोच रही है, अरे दादाजी मारो मारो, पर इसके खूबसूरत चेहरे पर मत मारना, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है इसे। सांगजियो फिर से एक बेचारी और समझदार बहू बनने की बेहतरीन एक्टिंग करती है। दादाजी भी सोचते हैं कि वाह कितनी संस्कारी बच्ची है। लेकिन तभी पतिदेव एक बड़ा ऐलान करते हैं, मैं तुरंत एक तलाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला हूँ। पतिदेव ने फाइनली कह दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस देता हूँ। अब हमारी ड्रामा क्वीन सांगजियो की एक्टिंग फिर से शुरू। वो बड़े ही प्यार से कहती है, अरे पतिदेव इतने कंजूस मत बनो, मुझे आखिरी बार तुम्हें प्यार से बुलाने दो। वो पूछती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे कैसी एक्टिंग करनी है, क्या मैं फूट फूट कर रोऊं या फिर तुम्हें एक धोखेबाज और बेरहम इंसान बताऊं। लेकिन हमारे कूल पतिदेव कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी पहचान दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा। इधर दादाजी का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। वो अपने पोते को खूब डांटते हैं कि उसने सांगजियो को तलाक में कोई सही पहचान, टाइटल तक नहीं दी। और दूसरी तरफ हमारी सांगजियो मन ही मन क्या सोच रही है पता है? वो पछता रही है कि अरे यार, मुझे पता होता कि मेरा इस हैंडसम लड़के से इतनी जल्दी तलाक हो जाएगा तो मैंने इसकी लुक्स का थोड़ा और मजा ले लिया होता। मतलब मैडम को पैसों के साथ साथ पति की खूबसूरती जाने का भी दुख है। लेकिन दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। जो सांगजियो अब तक एक बेचारी और लालची लड़की की एक्टिंग कर रही थी, वो असल में जनरल मैनेजर सांग है। वो सीधे घर के बड़ों से पंगा लेती है और कहती है, घुमा फिराकर बात मत करो, तुमने हमारी शादी उसे सपोर्ट करने के लिए करवाई थी या उसे कंट्रोल करने के लिए, मैं सब जानती हूँ। और पिछली बार जो हादसा हुआ था उसका सीधा कनेक्शन तुम्हारे हे परिवार से है, तुम दोनों तरफ से फायदा नहीं उठा सकते। वाओ, हमारी हीरोइन तो एकदम बॉस लेडी निकली। दादाजी हमारी हीरोइन सांगजियो को उकसाने की कोशिश करते हैं कि वो छुपकर सारा फायदा उठा रही है, लेकिन हमारी सांगजियो बड़े ही स्वैग में कहती है, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसे दुनिया के सामने ना लाया जा सके। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? वो खुशी से झूमते हुए बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे पूरे 2 बिलियन रुपए की ब्रेकअप फीस दी है। वो तो उसे मेल बोधिसत्व कह रही है। जैकपॉट लग गया मैडम का। लेकिन दादाजी फिर भी हार नहीं मानते। वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं और याद दिलाते हैं कि पिछली बार जो भगदड़ हुई थी उसमें यानली ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन हमारी सांगजियो कहाँ किसी के झांसे में आने वाली है। वो बड़ी बेबाकी से कहती है, तुम जैसी पुरानी लोमड़ी की बातों से ज्यादा मैं अपने एक्स हस्बैंड की बात पर यकीन करूंगी। वो खुश होकर कहती है कि वैसे भी मैंने आधे साल तक इतने हैंडसम पति को एंजॉय किया है तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर आता है एपिसोड का सबसे फनी डायलॉग। सांगजियो दादाजी को रोस्ट करते हुए कहती है, दादाजी आपकी इमेजिनेशन तो बहुत तगड़ी है, आपको तो शॉर्ट ड्रामास की कहानियां लिखनी चाहिए। भाई वाह, हमारी हीरोइन ने तो दादाजी की पूरी बेइज्जती कर दी।
तलाक तो हो गया है, लेकिन हमारे हैंडसम एक्स हस्बैंड है यानली अपनी एक्स वाइफ को उसके नए घर छोड़ने जा रहे हैं। हमारी सांगजियो मन ही मन सोच रही है, वाह, तलाक के बाद भी क्या शानदार आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है। कार में बैठे बैठे सांगजियो की नजरें अपने एक्स हस्बैंड से हट ही नहीं रही हैं। वो उसके जॉ लाइन और एडम एप्पल को देखकर मन ही मन लट्टू हो रही है और सोच रही है, उफ, ये इतना हैंडसम क्यों है, मैंने इसे तलाक के बाद एक बाइट भी क्यों नहीं खाया। मैडम के इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त और फनी ट्विस्ट। सांगजियो की सहेली लिटिल युजू का फोन आ जाता है। सांगजियो फोन उठाती है और युजू जोर से चिल्लाती है, हेलो बेबी, सरप्राइज, मैं तुम्हारे नए घर पर तुम्हारी तलाक की पार्टी के लिए 800 हैंडसम लड़के लेकर आई हूँ। सांगजियो के तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एक्स हस्बैंड तो वहीं पास में खड़ा सब सुन रहा है। बेचारी सांगजियो हड़बड़ा कर कहती है, क्या बकवास कर रही हो, क्या वो 800 लड़के मेरे एक्स हस्बैंड के आधे भी हैंडसम हैं? तुम जानती हो ना कि मैं कितनी संस्कारी और शरीफ लड़की हूँ, मैं एकदम इनोसेंट हूँ। एक्स हस्बैंड ये सब देखकर एकदम मजेदार स्माइल देता है। वो चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी पसंद सच में बहुत अलग है। सांगजियो बात संभालने के लिए मक्खन लगाते हुए कहती है, अरे मेरी सहेली को लगा मैं तलाक के बाद दुखी होंगी, पर तुम तो जानते हो ना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ। और दोस्तों, हमारी कूल दिखने वाले एक्स हस्बैंड का दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाचने लगता है। बाहर जाते जाते वो स्माइल करते हुए खुद से कहता है, 800 हैंडसम लड़के, फिर भी उसने कहा कि वो सबसे ज्यादा मुझे ही पसंद करती है। ओहो, प्यार अभी भी जिंदा है। हमारी सांगजियो अपने नए और आलीशान घर में शिफ्ट हो गई है। उसकी सहेली भी हैरान है कि वाह, तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तो तुम्हें पैसा दिया, इतना शानदार घर दिया और खुद घर तक छोड़कर भी गया। ये तो दुनिया का बेस्ट एक्स हस्बैंड है। अब सांगजियो घर पर 800 लड़कों की पार्टी तो नहीं कर सकती, तो वो मजे से टीवी पर बॉय बैंड्स का डांस देखकर ही काम चला रही है। मैडम की लाइफ तो एकदम सेट है। तभी टीवी पर हमारे हैंडसम एक्स हस्बैंड हे यानली की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। वो मीडिया को बताते हैं कि हमारा तलाक आपसी सहमति से हुआ है। जब रिपोर्टर्स एक्स वाइफ का नाम पूछते हैं तो वो बड़ी शान से कहते हैं, प्राइवेसी के लिए मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा। ये सुनकर सांगजियो की सहेलियां भड़क जाती हैं कि कितना खड़ूस है, तलाक के बाद भी तुम्हें कोई पहचान नहीं दी। लेकिन हमारी सांगजियो का ध्यान तो कहीं और ही है। सांगजियो टीवी के एकदम पास जाकर अपने एक्स हस्बैंड का चेहरा निहार रही है। वो कहती है, उफ, ये HD कैमरे में भी कितना हैंडसम लग रहा है। लेकिन तभी उसे फिक्र होती है, अरे इसके होठ इतने सूखे क्यों हैं? इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्यों हैं? मेरे प्यारे पतिदेव की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इसके इतने प्यारे शरीर को कैसे निहारूंगी। हमारी हीरोइन तो अभी भी लट्टू है। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा और प्यारा ट्विस्ट। आखिर इस परफेक्ट पति ने सांगजियो को तलाक दिया ही क्यों? जब उसका दोस्त उससे यही सवाल पूछता है तो वो बताता है कि मेरा परिवार एक खतरनाक गुफा की तरह है और मेरी सौतेली माँ बहुत चालाक है। मैं नहीं चाहता कि सांगजियो इस गंदी राजनीति में फंसे। मतलब उसने सांगजियो को बचाने के लिए तलाक दिया। और सबसे फनी बात, उसे लगता है कि सांगजियो उसके छोटे भाई को पसंद करती है। ओहो, क्या गजब की गलतफहमी है। तलाक तो हो गया, लेकिन हमारी सांगजियो का अपने एक्स हस्बैंड के लिए प्यार या कहें उसके लुक्स के लिए दीवानगी अभी भी कम नहीं हुई है। तभी ऑफिस में एक डिलीवरी आती है, सी फूड दलिया, और साथ में एक बड़ा ही मजेदार नोट जो सांगजियो ने भेजा है। वो लिखती है, पतिदेव, आजकल आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो गाल पिचक जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा और यहाँ तक कि किडनी भी फेल हो सकती है। और याद रखिए, पति की खूबसूरती ही एक्स वाइफ की शान होती है। सांगजियो तो अपनी आफ्टर सेल सर्विस में कमाल कर रही है। छोटा भाई दलिया देखकर ललचा जाता है और कहता है, भाई, अगर आप नहीं खाना चाहते तो मुझे दे दो। लेकिन हमारे एक्स हस्बैंड हे यानली तो जैसे उस दलिया को ही निहारते रह जाते हैं। आखिर एक्स वाइफ का प्यार जो उसमें घुला है, वो चुपके से मुस्कुराते हैं और दलिया किसी को नहीं देते। पर दोस्तों, घर के दूसरे कोने में साजिशों की खिचड़ी पक रही है। सौतेली माँ और ननद क्यानवे बहुत खुश है कि वो चुड़ैल सांगजियो घर से निकल गई। अब हे परिवार का सारा पैसा उनका होगा। लेकिन सौतेली माँ एक बड़ी बात बोलती है, मुझे सांगजियो जैसी कमजोर दिखने वाली लड़की ही बहू चाहिए थी, ताकि मैं अपने सौतेले बेटे यानली को दबा कर रख सकूं। लेकिन ये सांगजियो तो उम्मीद से ज्यादा तेज निकली। वो सांगजियो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी है। ननद अभी भी चिढ़ी हुई है कि सांगजियो ने उसे थप्पड़ मारा और इतनी हिम्मत दिखाई। सौतेली माँ जहर उगलते हुए कहती है, चिंता मत कर बेटी, अब जब उसके सिर पर यानली का हाथ नहीं है तो वो अकेली
है, अब मैं उसे अपनी बेरहमी दिखाऊंगी। ओ भाई, लगता है विलन अब पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। पर उन्हें क्या पता कि हमारी सांग-ज्यू खुद एक लेडी बॉस है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमारी कहानी की विलन यानी सौतेली माँ ने सांग-ज्यू को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे हैं। उन्हें लगा कि सांग-ज्यू तो एक कमजोर और बेवकूफ लड़की है, लेकिन अरे भाई, हमारी सांग-ज्यू तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की प्रो ड्राइवर निकली। वो अपनी गाड़ी ऐसे घुमा रही है कि गुंडों के पसीने छूट गए। इधर टीवी पर एक हैंडसम एक्टर ये जिन इंटरव्यू में सांग-ज्यू को अपनी लिटिल प्रिंसेस बुला रहा है। ये देखकर हमारे एक्स हस्बैंड का खून खौल उठता है। क्या उसने मुझे छोड़कर किसी और को अपना बना लिया? लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सांग-ज्यू खतरे में है, वो अपनी सारी जरूरी मीटिंग्स छोड़कर एकदम सुपर हीरो की तरह उसे बचाने दौड़ पड़ता है। जब पतिदेव वहां पहुंचते हैं तो सांग-ज्यू की सहेली भी आ जाती है, लेकिन एक्स हस्बैंड बड़ी चालाकी से उल्का पिंड यानी मीटियोर शार का बहाना बनाकर सहेली को वहां से भगा देता है। और सबसे मजेदार बात, वो सांग-ज्यू को उसके नए घर नहीं बल्कि अपने ही घर ले जाता है। बहाना क्या बनाया? तुम्हारे नए घर में साफ कपड़े नहीं है। उफ, ये प्यार भी ना। घर पहुंचकर जब वो सांग-ज्यू के घाव पर पट्टी बांधता है तो दोनों के बीच बड़ी क्यूट सी नोकझोंक होती है। पतिदेव एकदम गुस्से यानी जलन में पूछते हैं, तुम्हें इतनी तेज गाड़ी चलाना किसने सिखाया? क्या उस एक्टर ने? सांग-ज्यू को लगता है कि वो उसे 2 बिलियन देकर भगाना चाहता है, लेकिन पतिदेव तो बस अपनी जलन मिटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। उधर सौतेली माँ बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके गुंडे सांग-ज्यू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब उसने एक बहुत ही गंदा और खतरनाक प्लान बनाया है। वो आज रात होने वाली एक नीलामी में एक्स हस्बैंड को ड्रग देने वाली है ताकि वो किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाए और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। दोस्तों, आज रात है एक बहुत बड़ी और शानदार नीलामी। सांग-ज्यू जब वहां पहुंचती है तो सब उसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। वाह, क्या खूबसूरती है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बहुत बड़ा और मजेदार ट्विस्ट है। वो जो मशहूर और हैंडसम एक्टर ये जिन है ना, जिसे सब सांग-ज्यू का बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं, वो असल में उसका सगा भाई यानी सेकंड ब्रदर है। ये दोनों भाई बहन दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि कोई इन्हें शादी के लिए परेशान ना करे। क्या गजब का आइडिया है। अब नीलामी शुरू होती है और सामने आता है एक बेहद खूबसूरत एमरल्ड ज्वेलरी सेट। भाई सोचता है कि वो अपनी प्यारी बहन के लिए इसे खरीदेगा। वो बोली लगाता है 100 मिलियन। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे जलते भुनते एक्स हस्बैंड हे यानली की। उसे लगता है कि ये एक्टर उसकी एक्स वाइफ को इम्प्रेस कर रहा है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है। बोली 200 मिलियन से 500 मिलियन तक पहुंच जाती है। बाप रे! अंत में हमारे एक्स हस्बैंड 500 मिलियन देकर वो सेट जीत जाते हैं। एक्टर भाई भी मजे लेते हुए कहता है, अगर प्यार करते हो तो सीधे कह दो ना, ऐसे डरपोक क्यों बन रहे हो? इधर हमारी सांग-ज्यू गुस्से में है कि उस बर्फ के पहाड़ यानली ने उसकी पसंदीदा ज्वेलरी छीन ली। उसकी सहेलियां उसे खुश करने के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं। सांग-ज्यू सोचती है कि पार्टी में बहुत सारे हैंडसम लड़के होंगे, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने कौन खड़ा है? वही एक्स हस्बैंड। सांग-ज्यू समझ जाती है कि उसकी सहेलियों ने उसे फंसाया है। वो जाने लगती है, लेकिन एक्स हस्बैंड उसे रोककर बड़ी ही मासूमियत से माफी मांगता है और हमारी सांग-ज्यू, वो तो उसकी खूबसूरती देखकर पिघल ही जाती है। अब शुरू होता है एक मजेदार कार्ड गेम। सांग-ज्यू मजे से खेल रही है, लेकिन अचानक वो हार जाती है। अब उसे सजा मिलनी है। और सजा क्या है? खिलाड़ी नंबर 9 के साथ पूरे 1 मिनट तक आंखों में आंखें डालकर देखना है। सांग-ज्यू अपनी सहेली की तरफ देखती है, लेकिन सहेली कहती है, मुझे मत देखो, खिलाड़ी नंबर 9 तुम्हारे बगल में बैठा है। और दोस्तों, वो खिलाड़ी नंबर 9 कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड है। ओहो, अब तो माहौल एकदम रोमांटिक होने वाला है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है। हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड अपनी दिल की बात कह ही देता है, नीलामी में तुम उस एक्टर से बात कर रही थी और मुझे देख भी नहीं रही थी, मुझे बहुत जलन हो रही थी। उफ, ये क्यूट सी जलन देखकर तो हमारी सांग-ज्यू का दिल भी पिघल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रोमांस आगे बढ़ने वाला होता है, कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड अचानक बेहोश हो जाता है। उसे 41.2 डिग्री का तेज बुखार है और पेट की गंभीर बीमारी गैस्ट्राइटिस हो गई है। सांग-ज्यू घबराकर उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि इस बीमारी का इलाज पूरे देश में सिर्फ एक मिस्ट्री डॉक्टर मिस्टर सांग-सी कर सकते हैं। और पता है वो डॉक्टर कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि हमारी सांग-ज्यू का अपना चौथा भाई, फोर्थ ब्रदर है। मतलब हमारी लेडी बॉस के तो हर जगह कनेक्शन है। अस्पताल में एक्स हस्बैंड का दोस्त सांग-ज्यू को एक बड़ा राज बताता है। वो कहता है इसकी माँ की मौत के बाद से ये ऐसा हो गया है और इसका शहर के बाहर एक सीक्रेट घर है जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ओहो, अब तो सांग-ज्यू की जासूसी पक्का शुरू होने वाली है।
इधर जब एक्स हस्बैंड को होश आता है तो वो अपने दोस्त से कहता है, सांग जियो को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना, वरना वो मुझे कमजोर समझकर मुझसे नफरत करने लगेगी। बेचारा पति अभी भी प्यार में पूरी तरह पागल है। और दोस्तों, दूसरी तरफ सांग जियो के भाई ने गुंडों की अच्छे से खातिरदारी कर दी है। गुंडा डर के मारे सब उगल देता है। मुझे सौतेली माँ जुए मनमन ने भेजा था सांग जियो को मारने के लिए। लो जी, विलेन का तो पूरा पर्दाफाश हो गया। लेकिन हमारी सांग जियो कहाँ है? वो तो इन सब टेंशन को छोड़कर बड़े मजे से एक ज्वेलरी फैशन शो एंजॉय कर रही है। उसका भाई पूछता है, तुमने एक्स हस्बैंड को अस्पताल में छोड़ दिया, क्या उसे जलन नहीं होगी? हमारी बिंदास हीरोइन हंसकर कहती है, मैं भला क्यों डरूं? हमारी बॉस लेडी सांग जियो एक बहुत ही शानदार ज्वेलरी फैशन शो में जाती है, लेकिन वहाँ कौन आ धमकता है? वही चुड़ैल सौतेली माँ और घमंडी ननद। वो सांग जियो को ताने मारते हुए कहती है, तुम जैसी गरीब यहाँ क्या कर रही हो? देखो, हमने दुनिया की सबसे टॉप डिजाइनर एस का बनाया हुआ हार पहना है, तुम तो इसे खरीद भी नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। अनाउंसर माइक पर बोलता है कि अब शो की मुख्य डिजाइनर स्टेज पर आएंगी। और स्टेज पर कौन जाता है? हमारी अपनी सांग जियो। सांग जियो माइक पकड़कर पूरे स्वैग में कहती है, मेरा पुराना नाम डिजाइनर एस है, और जो हार इन दोनों ने पहना है वो तो मेरा एक अधूरा और रिजेक्ट किया हुआ डिजाइन है। लो जी, सौतेली माँ और ननद की तो सबके सामने बोलती ही बंद हो गई और उन्हें वहां से भागना पड़ा। बेइज्जती प्रो मैक्स। शो के बाद सांग जियो के दोनों हैंडसम भाइयों से लेने आते हैं, जिससे मीडिया में अफवाह उड़ जाती है कि सांग जियो के कई सारे बॉयफ्रेंड हैं। ये खबर सुनकर हमारा प्यारा एक्स हस्बैंड जलन के मारे दौड़ा दौड़ा वहां आ जाता है। लेकिन एक्स हस्बैंड की तबीयत अभी भी खराब है, तो सांग जियो का सबसे बड़ा भाई, जो एक मिस्ट्री डॉक्टर है, उसे हिप्नोटाइज कर देता है। जब एक्स हस्बैंड हिप्नोटाइज होता है तो डॉक्टर भाई उससे पूछता है, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है? और दोस्तों, हमारा एक्स हस्बैंड इतनी प्यारी बात बोलता है कि आपका दिल पिघल जाएगा। वो कहता है, मैं सांग जियो का पति हूँ। उफ, तलाक के बाद भी इसके दिमाग में सिर्फ अपनी बीवी छपी हुई है। फिर वो अपने बचपन का एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि बचपन में उसकी असली माँ गुजर गई थी, सौतेली माँ ने कब्जा कर लिया और उसकी असली बहन गायब हो गई थी। मतलब ये घमंडी ननद कयान जोए उसकी सगी बहन है ही नहीं। हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड हिप्नोटिज्म के नशे में वो क्या बोलता है पता है? वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सांग जियो प्लीज उस एक्टर के साथ मत रहो। क्या मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस, रखेल या सौतन बनने के लायक भी नहीं हूँ? मुझ पर तरस खाओ। OMG, इतना बड़ा और सख्त CEO अपनी एक्स वाइफ का मिस्ट्रेस बनना चाहता है। प्यार ने इसे क्या से क्या बना दिया। अगले दिन जब पतिदेव को होश आता है तो हमारी चालाक सांग जियो उसे उसी की बातें याद दिलाकर फंसा लेती है। वो कहती है, तुमने कल कहा था ना, तो चलो आज पूरे एक दिन के लिए मेरे नौकर बन जाओ। और हमारा मजनू पति खुशी खुशी मान भी जाता है। सांग जियो उसे एक से बढ़कर एक कपड़े पहनाती है, कभी सूट तो कभी कुछ एकदम फ्लैशी और हॉट। पतिदेव भी पूरे स्वैग में पोज दे रहे हैं। अब आता है सबसे फनी राज, आखिर ये खड़ूस CEO इतना रोमांटिक कैसे हो गया? असल में उसने अपने एक दोस्त से लड़कियों को इम्प्रेस करने की ट्रेनिंग ली है। उसका दोस्त उसे सिखा रहा था कि लड़कियों को थोड़े हॉट और फ्लैशी लड़के पसंद है। पोकर फेस मत बनाओ, थोड़ा स्माइल करो और डांस करो। दोस्त भी समझ जाता है कि हमारा एक्स हस्बैंड प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। पतिदेव की ये मेहनत रंग लाती है। सांग जियो एकदम इम्प्रेस हो जाती है। बिल आता है 5,20,000, जो चाइनीज में आई लव यू का कोड है। हमारी बॉस लेडी बड़े स्वैग से कार्ड स्वाइप करती है और पतिदेव को आंख मारते हुए कहती है, आज रात अच्छे से नहा धोकर मेरा इंतजार करना। ओहो, माहौल तो एकदम गर्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये दोनों रोमांस में डूबे होते हैं, सांग जियो के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि पिछली बार हुई भगदड़ और कार एक्सीडेंट के असली मास्टरमाइंड का पता चल गया है। हमारी बॉस लेडी को फाइनली पता चल गया है कि उस खतरनाक एक्सीडेंट का असली मास्टरमाइंड कौन है। उसकी टीम बताती है कि उन्हें मास्टरमाइंड की इंडस्ट्री तो मिल गई है, लेकिन किसी तीसरे इंसान का भी हाथ है, जिससे काम मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी सांग जियो कहाँ डरने वाली है। वो पूरे स्वैग में कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास मास्टरमाइंड की पूरी जानकारी है और एक सीक्रेट वेपन है। मेरे तरीके से काम करो और उनकी पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दो। उफ, बॉस लेडी इन एक्शन। अगले ही पल सांग जियो हे परिवार के चालाक दादाजी से मिलती है। वो सीधे दादाजी से एक डील करती है, मुझे एक फेवर चाहिए, जुए मनमन को खत्म कर दो। दादाजी चौंक जाते हैं कि अरे वो तो मेरी बहू है। लेकिन हमारी सांग जियो उनकी क्लास लगाते हुए कहती है, दादाजी आप बुढ़ापे में भी ड्रामा कर रहे हैं। आपको सब पता है कि उस औरत ने मेरे एक्स हस्बैंड के साथ क्या क्या किया। आप उसे इतनी छूट दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बुढ़ापे में अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी हो और अपने ही बेटे की विधवा के साथ।
सांगजियो तो एकदम रोस्ट कर रही है। अब आता है सबसे बड़ा बम। दादाजी कहते हैं कि वो उस घमंडी ननद को इसलिए छूट देते हैं क्योंकि वो बचपन में खो गई थी। इस पर सांगजियो ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, दादाजी आपके दोनों कानों के बीच दिमाग है या भूसा? वो आपकी पोती है ही नहीं। आपकी असली पोती को तो सौतेली माँ ने गाँव में छोड़ दिया था और वो आज भी वहाँ सुअर चरा रही होगी। ओ माई गॉड, क्या गजब का राज खुला है। इधर हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड गाँव पहुँचता है अपनी असली बहन को ढूंढने। जब वो उसे अपना नाम बताता है तो बहन सोचती है कि ये कोई फ्रॉड है, क्योंकि पिछले साल भी किसी हे नाम की लड़की ने पूरे गांव को लूट लिया था। हाँ, वही नकली ननद कयानजुए ने। लेकिन जब यानली उसे उसके बचपन का निक नेम म्याओ म्याओ और उसकी फेवरेट किताब मैजिक स्कूल बस के बारे में बताता है तो बहन रो पड़ती है, तुम सच में मेरे भाई हो। अब कहानी वापस लौटती है हे परिवार के घर, जहां दादाजी ने एक फैमिली डिनर रखा है। वहां वो नकली ननद खुशी से दादाजी से अपने 20% शेयर्स मांग रही है और सांगजियो का मजाक उड़ा रही है। वो सांगजियो को कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाली कह रही है। तभी दादाजी जोर से चिल्लाते हैं, चुप रहो और बैठ जाओ। अब नकली ननद और सौतेली माँ की हवा टाइट हो जाती है कि दादाजी सांगजियो का साथ क्यों दे रहे हैं। दादाजी के घर में सांगजियो अपनी एंट्री लेती है तो नकली ननद क्यानयुए चिल्लाती है, तुमने दादाजी पर कौन सा जादू कर दिया है, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ हमारा हैंडसम एक्स हस्बैंड हे यानली अपनी असली बहन हे लान यिन के साथ एंट्री मारता है। वो सबके सामने कहता है, ये मेरी दोस्त है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। अब दोस्तों, जैसे ही सौतेली माँ शुए मन मन असली बहन को देखती है, उसके तो पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सांगजियो मजे लेते हुए पूछती है, क्या हुआ आंटी जू, क्या आप मेरे दोस्त को जानती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। सौतेली माँ हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे लगा कोई और है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही है, अरे बाप रे, मैंने तो अपनी बेटी की जगह इस लड़की यानी असली बहन को बदल दिया था, ये यहाँ कैसे आ गई? अब आता है सबसे मजेदार बदला। सांगजियो कहती है, आंटी जू, मेरी दोस्त को वाइन सर्व कीजिए। सौतेली माँ चालाकी से वाइन का गिलास असली बहन पर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन अरे भाई, ये तो हे परिवार की असली बेटी है। वो पलटकर एक जोरदार थप्पड़ सौतेली माँ को जड़ देती है, चटाक, और कहती है, अरे मेरा हाथ फिसल गया, क्या अमीर लोग ऐसे ही खेलते हैं? सांगजियो की सहेली भी कहती है, मुझे भी ट्राई करना है। अब नकली ननद क्यानयुए अपने भाई यानली से शिकायत करती है कि वो बाहरी लोगों का साथ क्यों दे रहा है। यानली पूरे स्वैग में कहता है, तुम्हारी माँ ने मेरी दोस्त के कपड़े गंदे किए हैं, अब तुम इन्हें साफ करो। तभी दादाजी चिल्लाते हैं, बस करो, तुम दोनों ने अब तक सच नहीं कबूला। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने बच्चियों की अदला बदली की थी, अब कोर्ट में मिलेंगे। लो जी, विलन का तो पूरा गेम ही ओवर हो गया। अंत में दादाजी असली बहन लान यिन को 20% शेयर्स देते हैं, लेकिन वो कहती है, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, मैं हे लान यिन ही रहूंगी और पुरानी बातों को पीछे छोड़ दूंगी। दादाजी भी खुशी खुशी मान जाते हैं। और हमारा एक्स हस्बैंड क्या करता है, जब असली बहन सांगजियो को थैंक यू बोलने के लिए गले लगाती है तो वो जलन के मारे बीच में आ जाता है और कहता है, ध्यान रहे, ये मेरी पत्नी है। तलाक के बाद भी इसे पत्नी ही बोलना है। तभी न्यूज आती है कि हे यानली अब हे परिवार का नया वारिस बन गया है और उसकी हजारों कंपनियां हैं। हमारी बॉस लेडी सांगजियो और उसके हैंडसम एक्स हस्बैंड हे यानली के बीच का रोमांस तो अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। सांगजियो पतिदेव को चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद है, बाहर से एकदम बर्फ की तरह सख्त और अंदर से एकदम रोमांटिक। और मजे की बात तो ये है कि हमारा खड़ूस सीईओ बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन कर आया है जैसे सांगजियो ने उसके लिए चुने थे, एकदम आज्ञाकारी पति। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि तुमने अभी और कितने राज छुपाए हैं। उफ, इन दोनों की एक क्यूट सी नोकझोंक देखकर तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में विलन शांति से बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? घर से बेइज्जती होकर निकाली गई सौतेली माँ और वो नकली ननद क्यानयुए बदला लेने की आग में जल रही हैं। वो एक बहुत ही घटिया प्लान बनाती हैं। नकली ननद एक गरीब स्टूडेंट को लालच देती है कि अगर वो सांगजियो को फंसाने में मदद करेगी तो वो उसे अपने अमीर भाई के बिस्तर तक पहुंचा देगी। छी, कितने गंदे इरादे हैं इनके। अब आता है सबसे बड़ा ड्रामा। सांगजियो की शानदार ज्वेलरी एग्जीबिशन चल रही है, वो अपने डिजाइनर एस वाले अवतार में है। तभी वो नकली ननद उस गरीब स्टूडेंट को लेकर वहां आ धमकती है और सबके सामने जोर से चिल्लाती है, ये डिजाइनर एस एक चोर है, इसने इस गरीब स्टूडेंट का आर्टवर्क चुराया है। वो गरीब लड़की भी मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती
कहती है कि सांगजियो ने अमीर होने का फायदा उठाया और मेरी मेहनत चुरा ली। हद तो तब हो जाती है जब यूनिवर्सिटी का हेड भी उस झूठी लड़की का साथ देने लगता है। सब लोग सांगजियो पर शक करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये लोग भूल गए हैं कि सांगजियो का एक बहुत ही हैंडसम और खतरनाक एक्स हस्बैंड भी है। उधर पतिदेव को फोन पहुंच चुका है कि जल्दी बीजिंग यूनिवर्सिटी जाइए, वो नकली ननद आपकी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। और हमारा मजनू पति अपनी हीरोइन को बचाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन यहाँ हमारी बॉस लेडी सांगजियो की ज्वेलरी एग्जीबिशन में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। एक नकली गरीब स्टूडेंट बाइशिया मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कह रही है, सांगजियो ने मेरे डिजाइन चुराए हैं। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। और इसके साथ वो नकली ननद छियान युए भी सुर में सुर मिला रही है। लेकिन तभी एंट्री होती है हे परिवार की असली बेटी लानियन की। वो आते ही नकली ननद को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, चटाक, और कहती है, तूने गरीब लड़कियों के स्कॉलरशिप का पैसा चुराकर इस झूठी लड़की को दिया है। ये थप्पड़ मेरे गांव की तरफ से था। क्या गजब की एंट्री है। अब झूठी लड़की कहती है कि डिजाइन की ड्राइंग उसके पास है। सब लोग सांगजियो पर शक करने लगते हैं, लेकिन हमारी सांगजियो मुस्कुराते हुए कहती है, जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, सांगजियो ने अपने हर असली जेवर पर एक माइक्रो कार्विंग मतलब पत्थर के अंदर इतनी बारीकी से अपना नाम, एस और तारीख लिखी है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखती है। वो झूठी लड़की से कहती है, क्या तुम्हारी ड्राइंग में ये लिखा है? लो जी, विलन का तो भंडा फूट गया। तभी वहाँ एकदम हीरो की तरह हमारे हैंडसम एक्स हस्बैंड हे यानली की एंट्री होती है। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, क्या ये सच है कि असली और नकली बेटी वाला कोई चक्कर है? यानली पूरे स्वैग में कहता है, हाँ, आज से छियान युए का हमारे परिवार से कोई नाता नहीं है। उसकी माँ फ्रॉड है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनकर नकली ननद पागल होने का नाटक करती है, मुझे मत निकालो, मैं दिमागी रूप से बीमार हूँ। लेकिन हमारा यानली तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। वो हंसते हुए कहता है, बीमार हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें विदेश के एक ऐसे पागल खाने भेजूंगा जहाँ रोज 3 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिंदगी भर वहीं रहना। इसे कहते हैं असली बॉस मूव। इस ड्रामे के बाद सांगजियो, उसका भाई और यानली खाना खाने जाते हैं। हमारा खड़ूस सीईओ यानली अब एकदम आदर्श पति बन गया है। वो अपने हाथों से सांगजियो के लिए झींगे छील रहा है। सांगजियो का भाई मजाक में कहता है, अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत कीमती है। यानली बड़ी मासूमियत से कहता है, मैं तो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता हूँ। अगर मेरी सर्विस अच्छी नहीं हुई तो मेरी बीवी मेरी पॉकेट मनी काट लेगी। बेचारे ने सबके सामने खुद को जोरू का गुलाम मान लिया। लेकिन दोस्तों, असली कॉमेडी तो तब होती है जब सांगजियो का भाई प्यार से सांगजियो के सिर पर हाथ फेरता है। ये देखकर यानली के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो अचानक पेट पकड़कर नाटक करने लगता है, आह मेरा पेट। सांगजियो घबराकर पूछती है, क्या हुआ? क्या पेट की बीमारी फिर से शुरू हो गई? यानली बड़े ही क्यूट और जले भुने अंदाज में कहता है, नहीं, जब कोई और मर्द मुझे छूता है तो मेरे पेट में जलन होने लगती है। उफ, ओ माय गॉड, ये एक्स हस्बैंड तो जलन के मारे कितना प्यारा लग रहा। अगले दिन यानली की माँ की पुण्यतिथि है। यानली नहीं चाहता कि सांगजियो को कोई भी खतरा हो, इसलिए वो उससे दूर रहने का नाटक करता है। वो सांगजियो से झूठ बोलता है कि मुझे सर्दी है, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। बेचारी सांगजियो का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, कल तक तो ये प्यार में पागल था, आज इसे क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। अगले दिन सांगजियो की सहेली लिटिल पोमेलो उसे समझाती है, तू दुखी है ना? पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे पगली, तू उस खड़ूस से प्यार करने लगी है। अगर प्यार नहीं होता तो तुझे इतना बुरा क्यों लगता? ये सुनते ही सांगजियो को समझ आ जाता है कि वो भी यानली से बेइंतहा प्यार करती है। वो बिना देर किए सीधे कब्रिस्तान पहुंच जाती है, जहां यानली अकेला अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठा रो रहा होता है। यानली अपने बचपन की दर्दनाक यादों में खोया हुआ है। मेरी माँ ने कहा था कि भागो और जिंदा रहना, उस इंसान से मिलना जो तुमसे प्यार करे। तभी पीछे से सांगजियो आकर कहती है, अब से हर साल मैं तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगी, बुढ़ापे तक। यानली उसे देखकर हैरान रह जाता है। सांगजियो प्यार से पूछती है, सच सच बताओ, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? और यानली रोते हुए कहता है, मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। उफ, कितना प्यारा सीन है ये। आज हमारी सांगजियो अपने एक्स हस्बैंड के साथ उसकी नानी ग्रैंड मदर से मिलने जा रही है। सांगजियो मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो इंटरनेट वाले उस ओल्ड फैशन बॉयफ्रेंड की तरह हो जो शाम को मिलने के लिए सुबह से तैयार होता है। नानू के घर पहुंचते ही सांगजियो एकदम संस्कारी बहू बन जाती है। नानी उसे एक बेहद खूबसूरत कंगन देती हैं। सांगजियो तो खुश होकर नानी से यानली की शिकायतें शुरू कर देती है। नानी, ये मुझे बहुत डांटता है, मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देता। नानी भी यानली पर चिल्लाती है, अरे मूर्ख, तो मेरी पोती बहू को क्यों सता रहा है? जा बाहर आंगन में जाकर सजा काट। हमारा खड़ूस
सीईओ चुपचाप बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब यानली बाहर जाता है तो नानी सांगजियो को एक बहुत बड़ा और दर्दनाक राज बताती है। वो कहती है, सांगजियो, यानली बचपन में बहुत शांत था। उसके बुरे बाप ने उसे तहखाने में बंद करके टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसका पेट हमेशा खराब रहता है। और जब उसकी माँ गुजर गई तो उस बेचारे का दिल भी टूट गया। नानी उसे एक अधूरी कढ़ाई दिखाती है जो यानली की माँ ने बनाई थी। वो बताती है कि यानली की माँ को तितलियां बहुत पसंद थी। सांगजियो को तब समझ आता है कि यानली के सीने पर वो तितली का टैटू क्यों है। वो अपनी माँ की याद को दिल से लगाए हुए है। सांगजियो जब कढ़ाई पूरा करने की कोशिश करती है तो नानी हैरान रह जाती है। वो कहती है, तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल मेरी बेटी यानली की माँ जैसा जादू है। तुम ही मेरी असली वारिस हो। सांगजियो सोचती है कि वो सूजो, कढ़ाई और ज्वेलरी को मिलाकर अपनी 8 डेडली सिंस सीरीज का आखिरी मास्टरपीस बनाएगी। लेकिन दोस्तों, ये प्यार और शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा विलन यानी यानली का बाप वापस आ चुका है। उसका बेटा रोते हुए कहता है, पापा, यानली ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ को जेल भेज दिया। बाप गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। यानली तो एक डरपोक था, मुझे उसे बचपन में ही मार देना चाहिए था। अब वो हे परिवार का मालिक बन गया है, पर मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। आज रात ही हम उसे खत्म कर देंगे। ओह माय गॉड, मतलब आज रात एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों, आज क्रिसमस की रात है। हमारा यानली सांगजियो से पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, लेकिन तभी एंट्री होती है विलेन यानी यानली के बुरे पिता के भेजे हुए गुंडों की। लेकिन अरे भाई, विलेन को क्या पता था कि हमारी सांगजियो और यानली कोई आम कपल नहीं है। दोनों मिलकर अंधेरे में गुंडों की ऐसी शानदार धुलाई करते हैं कि गुंडों के तो छक्के छूट जाते हैं। घर वापस आने पर माहौल एकदम रोमांटिक और इमोशनल हो जाता है। यानली सांगजियो को अपने शरीर पर बचपन के जलने के निशान दिखाता है जो उसके जालिम बाप ने सिगरेट से जलाकर दिए थे। सांगजियो उसका दर्द समझती है और प्यार से उसे संभालती है, और इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए सांगजियो उसे सबसे बड़ा इनाम देती है। वो फाइनली यानली को अपने वीचैट पर अनब्लॉक कर देती है। हमारा खड़ूस सीईओ एक ब्लॉक लिस्ट से हटकर कितना खुश हो रहा है। अगली सुबह हमारे हीरो और हीरोइन एकदम माफिया बॉस वाले स्वैग में निकलते हैं विलेन का अड्डा तबाह करने। और पता है उनका ड्राइवर कौन है? सांगजियो का सुपरस्टार भाई येजिन। कार में बैठे बैठे सांगजियो गलती से यानली को पति और भाई को साला बोल देती है। भाई एकदम झटके में पीछे मुड़ता है, क्या पति? तुमने इसे मान लिया? अरे ये तो सेकंड हैंड माल है, तलाकशुदा। भाई के तो होश ही उड़ गए कि उसकी प्यारी बहन वापस अपने एक्स हस्बैंड के प्यार में पड़ गई है। अब कहानी में आता है एक नया और खतरनाक ट्विस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन की नीलामी होने वाली है। सांगजियो अपने सबसे बड़े भाई, जो एक डॉक्टर और अंडरवर्ल्ड का खिलाड़ी भी है, उसके साथ जाती है। बड़ा भाई उसे चेतावनी देता है, सांगजियो, यहाँ एक्स नाम का एक बहुत बड़ा बॉस है, लेकिन असली मास्टरमाइंड उसका रणनीतिकार है जिसका नाम लोन वुल्फ है। वो बहुत खतरनाक और बेरहम है, तुम उससे दूर रहना। इधर हमारा यानली, जो असल में लोन वुल्फ है, मीटिंग में आता है, लेकिन उसने नकाब पहना हुआ है। सांगजियो भी अपने भाई की असिस्टेंट बनकर आई है और उसने भी नकाब पहना है। यानली मन ही मन सोचता है, अरे ये असिस्टेंट मेरी सांगजियो जैसी क्यों लग रही है? वो तो घर पर कुकीज बना रही थी। और हमारी सांगजियो वो लोन वुल्फ को ताने मारते हुए कहती है, तुम कैसे इंसान हो? तुम तो मेरे एक्स हस्बैंड के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। अगर उसे पता चल जाए कि वो लोन वुल्फ उसका अपना ही पति है तो क्या होगा? तभी सांगजियो के बड़े भाई की नजर लोन वुल्फ की घड़ी पर पड़ती है। वो घड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो सांगजियो ने अपने भाई से अपने बॉयफ्रेंड के पेट की बीमारी ट्रैक करने के लिए मांगी थी। बड़े भाई का दिमाग चकरा जाता है। वो लोन वुल्फ से पूछता है, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? यानली पूरे स्वैग में कहता है, ये मेरे लवर ने मुझे गिफ्ट की है। अब बड़ा भाई सोच रहा है कि लोन वुल्फ उसके दूसरे भाई यानी एक्टर वाले भाई की गर्लफ्रेंड मतलब लवर है। OMG, क्या गजब की गलतफहमी है। सांगजियो के सबसे बड़े भाई ने लोन वुल्फ के हाथ में वो खास घड़ी देखी थी और पता है उसने क्या लॉजिक लगाया? उसने सोचा कि लोन वुल्फ उसके दूसरे भाई यानी एक्टर वाले भाई की गर्लफ्रेंड मतलब लवर है। OMG, क्या गजब की गलतफहमी है। बड़ा भाई गंभीर होकर सांगजियो से कहता है, सांगजियो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम शॉक में हो, लेकिन अब जब तुम्हारे दूसरे भाई ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड मान ही लिया है तो हमें उसे अपने परिवार में जगह देनी होगी। सांगजियो बेचारी खांसी रोकने की कोशिश कर रही है और मन ही मन सोच रही है, हे भगवान, थैंक यू मेरे दूसरे भाई, जो तूने मेरे पति की सच्चाई छुपाने के लिए ये कलंक अपने सिर ले लिया। सांगजियो तो एकदम खुश है कि उसका राज बच गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आता है हमारा मजनू पति यानली। उसे भी तो गलतफहमी है। वो गुस्से में सांगजियो के पास आता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम घर पर कुकीज बना रही हो, फिर तुम उस ये झुआ यानी बड़े भाई
की सेक्रेटरी बनकर बाली क्यों गई थी? क्या उसने तुम्हें बहकाया है? बेचारी सांगजू सोचती है कि ये पपी कितना जल रहा है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ वो बहुत हैंडसम और ताकतवर है, क्या तुम भी उसकी तरह बनोगे? यानली तो जलन के मारे तड़पने लगता है और कहता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये बेचारा पति नहीं जानता कि वो अपने ही साले से जल रहा है। अंत में सांगजी उसे सच बता ही देती है। वो चिल्लाकर कहती है, अरे बुद्धू, वो ये जुआ मेरा सगा बड़ा भाई है। जैसे ये जिन मेरा दूसरा भाई है, वैसे ही वो भी मेरा भाई है। ये सुनते ही यानली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो सोचता है, बाप रे, मैंने अपने ही होने वाले साले से पंगा ले लिया और उस पर शक किया। मैं कितना बेवकूफ हूँ। सांगजियो गुस्से में कहती है, तुम एक ही गड्ढे में 2 बार गिरे हो। आज रात तुम सोफे पर सोना, चुपचाप नहाकर सो जाना। ओहो, बेचारे पति की तो लंका लग गई। सांगजियो के एक्टर वाले दूसरे भाई को जब पता चलता है कि उसका बड़ा भाई लोन वुल्फ यानी यानली को उसका एक्टर भाई का बॉयफ्रेंड समझ रहा है, तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं। वो अपनी बहन सांगजियो को मैसेज करता है कि मुझे बचा ले, पापा को पता चलेगा कि मैं एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल को डेट कर रहा हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। अपने उस बॉयफ्रेंड से कहे कि मुझे 100 मिलियन दे ताकि मेरी जान बचे। सांगजियो ये मैसेज यानली को दिखाती है और दोनों की हंसी नहीं रुक रही। यानली भी मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारी दूसरे भाई ने 50% प्रॉफिट छोड़ने की बात की थी डायमंड माइन में। ठीक है, अगर मेरी प्यारी पत्नी कहे तो मैं 50% प्रॉफिट खुशी खुशी छोड़ दूंगा। अगर इससे मुझे सांग परिवार का दामाद बनने का मौका मिलता है तो ये फायदे का सौदा है। ओहो, हमारा मजनू पति तो अपनी बीवी के लिए आधी जायदाद लुटाने को तैयार है। तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यानली का जालिम बाप अपने गुंडों के साथ वहां आ धमकता है। वो कहता है, यानली, आज तेरी मौत का दिन है और इन दोनों अजनबियों को भी मार डालो। एक तीर से 2 निशाने। इसके बाद पूरा बाली मेरा होगा। लेकिन दोस्तों, विलेन को पता ही नहीं था कि उसने किन लोगों से पंगा लिया है। सांगजियो का बड़ा भाई और खुद यानली यानी लोन वुल्फ मिलकर गुंडों की ऐसी शानदार धुलाई करते हैं कि विलेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यानली अपने बाप को पकड़ लेता है और कहता है, सालों की तेरी साजिश, मेरी माँ को मारना, आज सब खत्म। कैसा लग रहा है अपने सपने को एक पल में टूटते हुए देखना? विलन चिल्लाता है, तू अपने ही बाप को मारेगा, तू पितृघाती कहलाएगा। लेकिन यानली बड़ी शांति से जवाब देता है, लोन वुल्फ तो एक अनाथ है। अब यहाँ शांति हो गई है। उफ, क्या स्वैग है। विलेन बाप यानी हे यानली को लोन वुल्फ यानी यानली ने पकड़ लिया था और पता है उसने विलेन का क्या हाल किया? उसने विलेन की आवाज ही बंद कर दी ताकि वो और गालियां ना बक सके। इधर सांगजियो घबराई हुई है कि लोन वुल्फ अंदर है, कहीं विलेन उस पर हमला न कर दे। लेकिन सांगजियो का बड़ा भाई उसे समझाता है, अरे पगली, वो लोन वुल्फ है, अंडरवर्ल्ड का बॉस। अगर वो इससे नहीं निपट सकता तो वो डार्क वेब की लिस्ट में बहुत पहले ही मर चुका होता। तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि सामने तुम्हारे पापा आ रहे हैं। लो जी, अब सांगजियो के पापा की एंट्री होती है। वो अपनी बेटी को डांटते हैं कि तुम उस हे यानही के पीछे क्यों पागल हो। मैं उसे 10 घंटे का समय देता हूँ, अगर वो यहाँ नहीं आया तो तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी। लेकिन तभी पूरे स्वैग के साथ यानली की एंट्री होती है। वो सीधे आकर पापा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सांगजियो खतरे में पड़ गई। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। सांगजियो बेचारी रोने का नाटक करने लगती है कि पापा, मेरे बॉयफ्रेंड के पैर में चोट लगी है, उसे गोली लगने से बचाया था। लेकिन पापा तो पापा हैं। वो कहते हैं, ओए लड़के, तू मुझसे ग्रीन टी यानी सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। ये सब नाटक में 20 साल पहले कर चुका हूँ। मतलब बाप से पंगा नहीं लेने का। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। पापा को पता चलता है कि हे यानली और लोन वुल्फ दोनों एक ही इंसान हैं और सांगजियो का एक्टर वाला भाई भी चिल्ला पड़ता है, मैंने तो कहा था मैं स्ट्रेट हूँ, मैं किसी लोन वुल्फ का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। भाई की तो इज्जत बच गई। पापा यानली को 3 दिन का समय देते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए और फिर शुरू होता है घर में कुकिंग कंपटीशन। सांगजियो के दोनों भाई यानली को नीचा दिखाने के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन हमारा मजनूपति यानली भी कहाँ कम है। वो अपने साले साहब के खाने में नुक्स निकालता है। इसमें आंच कम थी, ये थोड़ा ऑयली है। और जब सांगजियो कहती है कि मैं भी अपने पति के लिए प्यार भरा डिनर बनाऊंगी, तो दोनों भाई और यानली एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, किचन मासूम है, इसे छोड़ दो। मतलब मैडम को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। यानली का बचपन याद आता है जब उसे जबरदस्ती
ज़बरदस्ती खराब खाना खिलाया जाता था। लेकिन सांगजियो का बड़ा भाई, जो एक मिस्ट्री डॉक्टर है, कहता है, चिंता मत कर मेरी प्यारी बहन, तेरा ये मजनू तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं इसकी पेट की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। और फिर शुरू होता है ससुराल वालों का असली दामाद टेस्ट। बड़े भाई यानली को खूब शराब पिलाते हैं और कहते हैं, ये ले 200 मिलियन और मेरी बहन को छोड़ दे। लेकिन हमारा नशे में धुत यानली भी कहाँ कम है, वो पैसे भी रख लेता है और कहता है, थैंक यू बड़े भैया, मैं पैसे भी लूंगा और आपकी बहन का हाथ भी। क्या बेशर्मी है, पर प्यारा भी है। यानली तो अब एकदम आदर्श पति बन गया है। वो डिनर में सांगजियो के लिए झींगे छील रहा है और कहता है, अगर सर्विस अच्छी नहीं हुई तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी। सांगजियो का असिस्टेंट सू जुओ भी कहता है, मुझे भी एक ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे पाले, मैं भी झींगे छील लूंगा। यहाँ तो सब कुछ जोरू का गुलाम बनने की होड़ लगी है। अब आता है सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। एक ग्रैंड पार्टी में रिपोर्टर्स यानली से पूछते हैं कि आप अपनी एक्स वाइफ को भूलकर नई गर्लफ्रेंड के साथ आ गए हैं, ये तो सीमलेस ट्रांजिशन है। लेकिन हमारी बॉस लेडी सांगजियो माइक पकड़ती है और पूरे स्वैग में कहती है, मैं ही उसकी एक्स वाइफ हूँ और अब हम टूटे हुए आईने को जोड़ रहे हैं। और हमारा यानली तो एक कदम और आगे निकल जाता है। वो ऐलान करता है, आज से मेरी कंपनी हे ग्रुप का नाम पियोनी ग्रुप होगा, क्योंकि मेरी बीवी को पियोनी के फूल बहुत पसंद है। उफ, ये रोमांस तो एकदम हॉलीवुड लेवल का है। कहानी का क्लाइमैक्स सांगजियो की पर्सनल ज्वेलरी एग्जीबिशन में होता है। उसकी मशहूर 8 डेडली सिंस सीरीज का आखिरी मास्टरपीस रिवील होता है, एक खूबसूरत तितली। सांगजियो बताती है कि यही उसका 8वां पाप है, प्यार, लव। तभी यानली स्टेज पर आता है और घुटनों के बल बैठकर दुनिया का सबसे खूबसूरत बाली का डायमंड सांगजियो को पहनाता है। वो कहता है, पहली शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें चुनने का मौका दे रहा हूँ। और हमारी सांगजियो खुशी से कहती है, आई डू, मुझे मंजूर है। यानली खुशी से चिल्लाता है, आज से मेरी सबसे बड़ी पहचान किसी कंपनी का सीईओ होना नहीं, बल्कि सांगजियो का पति होना है। सांगजियो का आक्टर भाई रोते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहन को इस सुअर ने चुरा लिया। और इस तरह हंसी खुशी और बहुत सारे प्यार के साथ हमारी सांगजियो और यानली की कहानी हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी होती है। अगर आपको ये खूबसूरत और मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से खुशी खुशी लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम लौटेंगे जल्द ही एक और ऐसी ही धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।